स्टालिन के लड़का को मैं बिहार के 9वीं फेल लालू के बेटा से तुलना करता हूँ। उसके बाद संतुलन, मानसिक संतुलन खो गया है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किया, अखिलेश का बेटा मुलायम का बेटा चोरी में फंसा है। अब ममता बनर्जी का भतीजा चोरी में ही है। अब केजरीवाल जी का नंबर आ रहा है, लालू जी का नंबर 25 तारीख तक आ ही रहा है। किसका नाम रखवाइएगा? बहुत सारा नाम है इन लोगों का। ये चोर मौसेरा भाई वो एकजुट हुए हैं, कह रहे हैं कि मोदी को हरा देंगे। अब सुने हैं कि चाणक्य क्या कह गए थे, अगर सोच लो कि सब विपक्ष एक हो जाता है और एक आदमी अकेला खड़ा होता है ना, अकेला जो खड़ा होता है वही ईमानदार होता है। ऐसा विपक्ष चोर है वो। मनीष जिस दिन जेल से निकलेंगे, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि हमारे मोतिहारी जिले से सांसद का सीट उनको दिया जाए, मनीष भाई को, और मनीष भाई के साथ मैं खुद वोट मांगूंगा। राहुल गांधी के एक मटेरियल ही खत्म है। वो जब भी टाइल लगाता है तो कभी किसान के साथ फोटो खिंचाता है, कभी ट्रक चलाता है, कभी फ्लाइंग किस मारता है, कभी बहन को किस करता है। वो मटेरियल नहीं प्रधानमंत्री का, वो एक कॉमेडी मटेरियल। जैसे बिहार का लालू प्रसाद है ना कॉमेडी मटेरियल, वैसे कॉमेडी मटेरियल है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल बीत चुके हैं और 2024 आने वाला है और देश खड़ा है एक दहलीज पर, जबकि आने वाले कुछ समय में जबकि देश में चुनाव होने वाले हैं। जनता से राय लेंगे और जानेंगे कि जनता क्या सोचती है मोदी जी के 9 साल का जो काम है वो कैसा रहा है। 9 साल के काम के बारे में आपकी क्या? 9 साल बेमिसाल मोदी जी ने बहुत काम किया 9 साल में। क्या क्या काम? अब बताइए, 370 धारा हट गया, कश्मीर में रोड लाइन बन रही है, बन गया बहुत लाइन। हमारे बिहार में बहुत रोड लाइन बन गया। यूपी में देखिए, पूरा भारत में का बात कर रहा हूँ, 32 किलोमीटर डेली विकास हो रहा है, रोड बन रहा है, रोडों की जाल बिछ रहा है। अभी हमारे मोतिहारी जिला में अब मान लीजिए सुगौली से लेकर मोतिहारी तक लाइन बिछ रही है, डबल लाइन बिछ रही है। इससे विकास क्या चाहिए? विकास बहुत हो रहा है। पहले हम एक ट्रेन से जाते थे दिल्ली से तो 22 घंटा 24 घंटा लगता था, 18 घंटे में जाते हैं। सुविधा देखो कितना अच्छा है। पहले जनरल में कसा के जाते थे लोग, आज वही वेटिंग आराम से वेटिंग करा के सीट करा के जाते हैं। जनरल में ऐसा नहीं होता है। अब लोग कह रहे विकास विकास, भाई विकास बहुत हुआ है। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्षी के पास खाली मोदी दिख रहा है बस उनको। विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने कुछ भी काम नहीं किया, आप कह रहे हैं कि मोदी जी का जो 9 साल है वो बेमिसाल रहे हैं। मोदी जी का 9 साल बेमिसाल है ही। 65 साल में कांग्रेस क्या किया है? 2 देश बना दिया, आज एक पाकिस्तान बना दिया, एक भारत बना दिया। इंडिया नहीं बोलूंगा, भारत बोलूंगा उसको। इंडिया तो नाम चेंज हो ही गया वो। अब जब भी देखिए किसी चीज पे वो भारत लिखा आ रहा है। भारत को 2 टुकड़ा कर दिया, एक पाकिस्तान बना दिया, एक भारत बना दिया। आज वो भारत एक होता तो बहुत बड़ा भारत होता। 2 देश बना दिया पाकिस्तान कांग्रेस ने। उसका चाचा का नेहरू थे बनाए। तो उस टाइम की जो मजबूरियां रही होंगी उनकी वजह से। नहीं, वो अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए बनाया, पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। अगर जीना थे, मान लीजिए देश की लड़ाई किए थे, उनको 6 महीने जीना था, बस 6 महीने। उनके अंदर ब्लड कैंसर था, 6 महीने बाद मर जाते। अरे तुम इसी देश के अंदर रख लेते, एक मंत्री का पद दे देते। 2 देश तो नहीं होता, 2 देश थे, तीसरा देश बना, आज 4था देश बन गया। ये सब कांग्रेस का देन है, सब कांग्रेस का देन है। कांग्रेस विपक्ष को हाथ उठा रही है ना। कांग्रेस पहले अपना बैकग्राउंड उठा कर देखे कि मेरा पूर्वज ने क्या किया है, पीओ के गिफ्ट में दे दिया। आज क्या बोलते हैं, राहुल बाबा जाकर बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं, कौन सा सर, हिमाचल प्रदेश में कि चाइना घुस गया है, चाइना घुस गया। भाई चाइना कहाँ घुस गया? तुम्हारे चाचा जी दे दिए थे गिफ्ट में, दादाजी। उनसे तो पूछो पीओ को किसने दिया है, मुझे पूछो जाकर राहुल बाबा से। राहुल गांधी भी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं देश को एकजुट करना चाहता हूँ। वो मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो नफरत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान होती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहते हैं, वो मोहब्बत की दुकान होती है। ये हिंदू सनातन धर्म में लड़ा रहे हैं। अभी तमिलनाडु में स्टालिन का लड़का बोल दिया, बिहार में चंद्रशेखर राव बोल दिया, अभी यूपी से बोल रहे हैं। ये सब मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत की दुकान है। हम लोग बीजेपी वालों के पास मोहब्बत की दुकान है। हम लोग सबके साथ सबका विकास करते हैं। हम नहीं कहते कि मुसलमान हमको वोट दिया, कांग्रेस हमको क्रिश्चियन वोट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हमने सबके साथ सबका विकास किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी 2024 में फुल बहुमत से विजयी होगी। भारत जोड़ा है, भारत सभी लोग एक नहीं। भारत कब टूटा था? भारत अगर टूटा, कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है जो बीजेपी करती है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम। नहीं, बीजेपी आज तक हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं है, कांग्रेस किया है। संविधान दिख रहा है। अभी महाराष्ट्र में जो बैठक किए थे, स्टालिन का लड़का आते ही बोला डायरेक्ट कि हिंदू सनातन धर्म को डेंगू से तुलना करता हूँ। अब बताओ, अगर सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, स्टालिन का औलाद अगर मेरे
सामने आ जाए ना, आपके सामने 2 दिन पहले चप्पल दिखाया था ना, चप्पल से गारंटी मारूंगा उसको मैं, चाहे मेरा जेल हो जाए, कोई गारंटी नहीं। राहुल गांधी स्टालिन के लड़का को मैं बिहार के 9वीं फेल लालू के बेटा से तुलना करता हूँ। उसके बाद संतुलन, मानसिक संतुलन खो गया है। ये सब लालू के बहकाव में चल रहे हैं, बिहार से तमिलनाडु तक। अभी मनीष कसो को फंसा दिया है लोगों ने। इनका बेटा बोला स्टालिन को नहीं फंस सकता, उसके बहन जी नहीं लगेगी। भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि जैसे मनीष कश्यप पर गलत आरोप लगा के NSA लगा दिया गया, उनका जांच हो। और स्टालिन का बेटा जैसे साफ संविधान डायरेक्ट बोला है कि मैं सनातन हिंदू धर्म को मिटा दूंगा। अरे स्टालिन का औलाद, अगर तेरा खानदान मिटाया ही नहीं है, तेरा बैकग्राउंड क्या है? तू 150 साल पीछे जाकर देख, 100 साल पीछे जाकर देख, तेरा बाप और दादा क्या थे? वो भी हिंदू ही थे। वो अपना एक सलवार समीज पहनने से क्या धर्म बदल गया? अपना पूर्वज से पूछो तुम क्या धर्म थे। अच्छा, जो है विपक्ष ये कहता है कि आतंकवाद है वो जस के तस है, आतंकवाद कम नहीं हुआ है, अभी भी जो कश्मीर में है आतंकवादी आ रहे हैं। भैया इतना बड़ा देश है तो थोड़ा मिस्टेक होता ही है, इतना बड़ा देश है थोड़ा मिस्टेक होता ही है। घर के पिताजी पढ़ाते हैं ना, कभी 5 रुपये खर्चा देते हैं, कभी 10 रुपये देते हैं, कभी घुस जाता है, बाई चांस घुस जाते हैं तो घुसते तो मारे गए ना, घुस रहे हैं मारे जा रहे हैं। वो नहीं ताकि घुस के मारते थे। फुटबॉल तो नहीं खेल रहे ना, हम लोग मार के खुद फुटबॉल खेल रहे हैं। आज हम लोग खुद मार के फुटबॉल खेल रहे हैं। मोदी जी ने जो काम है, देखिए आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसमें से विपक्ष है वो लगातार सवाल उठाता रहता है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा हो तो बताओ। उनके पास बस ये सब चोर एक साथ हो गए हैं, सब चोर एक साथ हो गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस मोदी को हराना है। मोदी जो हारेंगे ही नहीं। हराने वाले ना, इंडिया गठबंधन है वो एक हुआ है, और जो है इंडिया गठबंधन है वो एक हुआ है, और वो लोग बिल्कुल हराने वाले हैं मोदी जी को। नहीं, ये चोरों की गठबंधन है, ये चोरों की गठबंधन है, ये चोरों की गठबंधन है। इंडिया गठबंधन नहीं है, चोरों की गठबंधन है। चोरों का कैसे? आप बताइए, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किया, अखिलेश का बेटा मुलायम का बेटा चोरी में फंसा है। अब ममता बनर्जी का भतीजा चोरी में ही है। अब केजरीवाल जी का नंबर आ रहा है, लालू जी का नंबर 25 तारीख तक आ ही रहा है। किसका नाम रखवाइएगा? बहुत सारा नाम है इन लोगों का। ये चोर मौसेरा भाई वो एकजुट हुए हैं, कह रहे हैं कि मोदी को हरा देंगे। अब सुने हैं कि चाणक्य क्या कह गए थे? अगर सोच लो कि सब विपक्ष एक हो जाता है और एक आदमी अकेला खड़ा होता है ना, अकेला जो खड़ा होता है वही ईमानदार होता है। अच्छा, विपक्ष चोर है, वो ये सब चोर की पार्टी है। INDS बना के इंडिया में भी तो 38 गठबंधन है, वो 38 दल है। तो इंडिया गठबंधन में आपको तो पता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे ना। अरे इनके 26 से गठबंधन है, तो इनसे पूछ लो कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये बताएंगे? थोड़ा नहीं बताएंगे। अभी 4 बार बैठक हो गई, जिस दिन नाम बैलेंस हो गया ना, आप समझना कि पार्टी टूट गई। बिहार के नीतीश चाचा कहेंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे नीतीश चाचा अपना बिहार संभालो, एक तो बिहार संभल नहीं रहा है। 500 करोड़ लगा के जनगणना कराते हो, और मुजफ्फरपुर में नाव पलटी मार जाता है, 12-13 बच्चा मरता है, उसका जिम्मेवार कौन है? 12-13 बच्चा मरता है, उसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार है। अभी चिराग भाई गए थे उस पब्लिक के घर, जो जिसके घर में बच्चे मरे थे, उनसे मिल के आए, बेचारा भावुक हो गए। वैसा नेता चाहिए हमारे बिहार में, वैसा नेता चाहिए। चिराग पासवान जो नेता है ना, एक ब्रांड है। मनीष कश्यप अगर होता ना, कोई सा पार्टी का नेता होता तो रेल लेता, डायरेक्ट रेल लेता हो। आज तक वो बीजेपी को चाहे कांग्रेस को किसी को नहीं छोड़ा है बंदा। बुराई देखता है तो डायरेक्ट टोकता है, वो बुराई पे डायरेक्ट बोलता है। वो उसके पास मनीष कश्यप को लोग बुरा तरह से फंसा दिया है। मनीष कश्यप देख रहे हैं 1-2 महीने के बाद खुद निकलेंगे वो। अभी उनकी मम्मी गई थी अमित शाह से गुहार लगाई, उनका मम्मी फिर क्या बोलते हैं राष्ट्रपति के बाद गुहार लगाई है। अब उनको देख के, कागज को देख के डिसाइड होगा। मनीष कश्यप जिस दिन जेल से निकलेंगे, मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे मोतिहारी जिले से सांसद का सीट उनको दिया जाए मनीष भाई को, और मनीष भाई के साथ मैं खुद वोट मांगूंगा। नहीं देखिए, मनीष कश्यप का ठीक है, लेकिन आपने ये कहा कि इंडिया गठबंधन है वो टूट जाएगा, ये चोरों का गठबंधन है। क्यों लगता है आपको? तो आपने कहा कि इतने सारे जो आरोप हैं वो लगे हुए हैं, है ना, लेकिन इंडिया जो गठबंधन है वो मोदी को हराने के लिए बना है, और उन्होंने जो है गांठ बांध ली है कि मोदी को हराकर ही मानेंगे। वो नहीं हरा पाएंगे मोदी को, वो मोदी को तो कभी हराएंगे ही नहीं। मोदी जी जितना विकास कर दिए है ना, पब्लिक समझ रहा है, देख रहा है कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ, पब्लिक सब देख रहा है। ठीक है, तो जो तमाम तरीके के जैसे राहुल गांधी हैं, क्या लग रहा है आपको कि अगर राहुल गांधी के नाम पर सहमति बन जाती है? राहुल गांधी के एक मटेरियल खत्म है। वो जब भी टाइल लगाता है
तो कभी किसान के साथ फोटो खिंचाता है, कभी ट्रक चलाता है, कभी फ्लाइंग किस मारता है, कभी बहन को किस करता है। वो मटेरियल नहीं प्रधानमंत्री का, वो है कॉमेडी मटेरियल। जैसे बिहार का लालू प्रसाद है ना कॉमेडी मटेरियल, वैसे कॉमेडी मटेरियल है। अब भाई अब नाच के लवंडा कैसे डांस करता है, कभी नाच के लवंडा की तरह लगता है राहुल गांधी। जो अपने गांव में जो नाच होता है ना, प्रोग्राम होता है, उसकी लवंडा की तरह राहुल गांधी दिखता ही है। उसमें कोई मटेरियल नहीं प्रधानमंत्री का। और भारतीय वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने नॉलेज, उसके देखो पढ़े लिखने से नहीं होता है, भारत का संस्कृति की वो देखो, भारत का जो दर्शाया गया उसको देखो। अब मोदी जी के डर उनके पास ऐसा बस गया है, अब रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, अब चंदन कर रहे हैं। ये सब करने से पब्लिक थोड़ी बुरा जाएगा। पब्लिक देख रहा है तुम क्या थे और तुम क्या हो। अरे 2024 में क्या लग रहा है आपको? 2024 में मोदी जी 400 पार जाएंगे, 4 से पार, 400 सीट लेकर आएंगे। और बिहार में 40 सांसद चुनाव, 40 का सांसद चुनाव है ना, वोट 40 का चुने बोलते हैं सीट है, 40 में 40 भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। दिल्ली में 40 लेकर आएगी बिहार का जनता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।